नमस्कार, मैं एडवोकेट युद्धवीर एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट में। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपराधिक कानून पर ही आधारित है, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़ी आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और एविडेंस एक्ट को सरलतापूर्वक आप समझ सकें। यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग लॉ पर आधारित वीडियो देखते रहने के लिए अपने चैनल YDS लॉ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने जाना था आईपीसी और सीआरपीसी कानून के बारे में। आईपीसी और सीआरपीसी क्या हैं, कब बने ये कानून और क्या होता है इन दोनों कानूनों के अंदर अंतर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपराधिक प्रक्रिया के एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसका कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कोर्ट में जब कभी भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तब वकील द्वारा आईपीसी भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी का प्रयोग करके मुकदमे को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि इसके साथ साथ ही एक और महत्वपूर्ण अधिनियम का प्रयोग वकील और कोर्ट द्वारा किया जाता है, जिससे किसी मामले की सच्चाई के बारे में जाना जाता है, जिसे एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है। तो जानते हैं आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्या है। एविडेंस एक्ट दीवानी, सिविल हो या फौजदारी या क्रिमिनल, दोनों प्रकार के ही मुकदमों और मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उपयोग होता है। इसको साक्ष्य या सबूत आम बोलचाल भाषा में कहा जाता है। साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी प्रकार की धाराओं का वर्णन है। आज हम इस वीडियो पर आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं एविडेंस एक्ट के बारे में। एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहते हैं। इस कानून को इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 11 अध्याय यानी कि चैप्टर्स तथा कुल धाराएं 167 हैं यानी कि सेक्शंस हैं। साक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज़ एविडेंस? जब हम किसी साक्ष्य की बात करते हैं तो अक्सर सबके मन में इसके बारे में एक ही शब्द मस्तिष्क में आता है, जिसको हम सब लोग सबूत के नाम से जानते हैं। साक्ष्य या सबूत का काम किसी मामले तथा तथ्य की सच्चाई को साबित करने में प्रयोग होता है। साक्ष्य या सबूत ही किसी मामले या तथ्य की सच्चाई को सामने लाता है। चलिए अब जानते हैं साक्ष्यों के प्रकारों के बारे में। टाइप ऑफ एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्य विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित हैं। दस्तावेजी साक्ष्य यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस और वास्तविक साक्ष्य रियल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य यानी कि ओरल एविडेंस और सुना सुनाया साक्ष्य हेयरसे एविडेंस और प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस एंड द्वितीय साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस। इन सभी का विवरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में किया गया है। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम किसी अगली वीडियो में जानेंगे। और यदि आपने आईपीसी और सीआरपीसी पे बनी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आपको आसानी होगी इन तीनों ही कानूनों को समझने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो के लिए जुड़े रहें अपने YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट के साथ।